दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बाजीराव मैथ एकेडमी पर। आज मैं क्या बताने वाला हूँ ये समझ गए होंगे आप थंबनेल देखकर, यानी जो बैनर लगा है उसको देखकर आप समझ गए होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ साइन रूल। जी साइन रूल। साइन रूल समझने से पहले आप कोसाइन रूल देख लीजिए। कोसाइन रूल मैं इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो डाला गया था, जो प्रीवियस क्लास था, उसमें बताया गया है कोसाइन रूल क्या होता है, कैसे फार्मूला बना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन कराए थे उसमें दरमियान, कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, लेकिन सोचे हैं कि बता देते हैं साइन रूल, उसके बाद उस क्वेश्चन को भी कराया जाएगा जो क्वेश्चन कोसाइन और साइन से भी दोनों मिल कर आते हैं और कुछ अलग अलग आते हैं। दोनों को एक साथ क्वेश्चन हम करा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सब बनते हैं और प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं साइन रूल पर भी और कोसाइन रूल पर, मैं कोशिश करूंगा दोनों क्वेश्चन को ऐड कर और मैं एक साथ दोनों टाइप पे क्वेश्चन को एक साथ करा दिया जाए, ताकि इस पर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है उस पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए साइन रूल। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और साथ साथ हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे हम जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं कि आपको हम कुछ बता सकें और आप हमें थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ग्रुपों में, ताकि और परिवार बड़ा हो सके। आइए शुरू करते हैं साइन रूल। साइन रूल ये साइन रूल अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके पहले जो एक होता है कोसाइन, एक साइन रूल होता है। इस पर बहुत सारे टाइप वो क्वेश्चन आते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, कोशिश हम करेंगे। आइए समझते हैं इसको फार्मूला कैसे बनता है और किस तरह ये अपना काम करता है क्वेश्चन में। देखिए, इसके लिए आवश्यकता है हमें दोस्तों एक त्रिभुज की, जो त्रिभुज हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। बात समझ गए? एक त्रिभुज यहाँ बन गया। इस त्रिभुज को हम मान लिए एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी होगा। अच्छा, ये एंगल 3 होगा, ए बी सी 3 एंगल हो गया। यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ने लंब ये डी पॉइंट पर आकर मिला, किस रेखा पर? BC पर। जहाँ परपेंडिकुलर मिलता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए, ये काफ़ी बारीकी से समझने वाला चीज़ होता है। इसमें आप हबड़ा कर कुछ नहीं कर सकते, इसमें काफ़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आप सभी को समझ जाइएगा। तेज़ी में हड़बड़ाए काम कीजिएगा, नहीं समझ पाइएगा, इसलिए बारीकी से काम कीजिए। डी से डी पर गिरा लंब 90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल कितना है दोस्तों? ये एंगल बी है, ये एंगल कितना है? सी, पहले से मान लिए हैं। एक एंगल है, इसके सामने का जो साइड होगा वो स्मॉल ए। बी है, इसके सामने जो साइड होगा वो स्मॉल बी। अच्छा, ये सी है, इसके सामने जो साइड होगा वह क्या होगा दोस्तों? स्मॉल सी। बातों को समझ गया? अच्छा, स्मॉल सी होगा। एक चीज़ बताइए हमको, अगर ये बी है तो हम साइन बी बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन बी बराबर लिख सकते हैं, ये मान लीजिए एडी लंब है, एडी लंब है, इसको क्या मान ले? हम एच मान लेते हैं, एच। साइन बी बराबर मान सकते हैं, ये 90 डिग्री है। थीटा के सामने कोण कितना होता है? लंब जो साइन बराबर होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी लंब अपॉन कर्ण होता है। लंब अपॉन कर्ण होता है। अच्छा, लंब के जो थीटा है उसके सामने लंब होता है, लंब कितना है? एच। अच्छा, हाइपोटेन्यूज कौन है? सी, यानी 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज क्या है? सी। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम साइन बी। ए बी क्या है? एंगल है। ए बी क्या है? एंगल है, इंटू सी। अच्छा, ये सी क्या है? ए सी साइड है। इस साइड को, इस सी को हम साइड मानेंगे क्योंकि ये स्मॉल सी है, ये वाला स्मॉल सी है। ये एंगल है, ये साइड है। इस पर आप ध्यान से समझिएगा बात को, क्योंकि हम इसको बी माने, ए सी स्मॉल है, बराबर क्या लिख सकते हैं? एच। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आइए इक्वेशन सेकंड में। ये जो इक्वेशन फर्स्ट बना वो बना त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब बनेगा दोस्तों त्रिभुज ए डी सी में। आइए ए डी सी में। इसमें देखिए, यहाँ भी 90 तो यहाँ भी 90, क्योंकि एक लाइन में बनता है 180। अच्छा, ये भी यहाँ पे ए थीटा है तो साइन सी बराबर क्या होगा? ये सी जो है वह थीटा है। साइन सी बराबर क्या है? लंब अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? बी। लंब अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है दोस्तों? बी। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन सी अपॉन बी, साइन सी इंटू बी बराबर एच।
ए हो गया इक्वेशन 2। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो बी है ना दोस्त, ये स्मॉल बी है, ये साइड के डिनोट कर रहा है। अच्छा ये जो सी है ना, ये सी एंगल को डिनोट कर रहा है, एंगल यानी कोण को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे देखिए RHS दोनों इक्वेशन में इक्वल है, तो LHS भी आपस में बराबर होंगे। राइट हैंड साइड दोनों साइड में इक्वल है, तो लेफ्ट भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, इसको देखिए साइन B इंटू सी बराबर होगा कैसे, साइन B साइन C इंटू बी के, साइन C इंटू बी के। अच्छा इस साइन B को यहीं पर रहने दीजिए, साइन B, इस B को नीचे लाइएगा, ये स्मॉल b को, ये स्मॉल b क्या है दोस्त, साइड है, बराबर इस साइन को यहीं पर रहने दीजिए। अच्छा ये C है, इसको नीचे लाइए, ए सी क्या है, साइड है, ए सी क्या है, एंगल है, एक सी ये एंगल है। अच्छा ए सी है वो नीचे वाला है। अच्छा एक बार बताइए, ए एंगल माने तो नीचे क्या आया हमको, स्मॉल बी। अच्छा ये एंगल माने तो नीचे क्या आया, स्मॉल सी। ये एंगल मानेंगे तो नीचे क्या आएगा, स्मॉल है। तो बराबर लिख सकते हैं साइन ए अपॉन स्मॉल ए, लिख सकते हैं। जब ए एंगल इससे बराबर, ए एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा। चाहे आप हम लंब डालें हैं, आप AD से आप लंब डाल सकते हैं, BC से B से लंब डाल सकते हैं AC पर। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, एक एंगल और ये एंगल निकल जाएगा, बात वहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से निकलेगा आपका C और A, आसानी से आप निकाल सकते हैं, CA निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ से लंब डाल दीजिए इस पर, इससे भी A निकल सकता है। जब A दो निकल गया तो A दो भी आपस में समान होंगे। अब समझिए साइन B बराबर, साइन B है वो एंगल है साइन B अपॉन A बराबर साइन C अपॉन साइन C, साइन A अपॉन साइन बटा A स्मॉल साइड है। यही तो होता है हमारा साइन रूल। आप पूछिएगा फिर कि बराबर में कहीं कहीं आप देखते होंगे 2 और कैपिटल R, स्मॉल नहीं, स्मॉल R दूसरा कुछ होता है, कैपिटल R, वो कैपिटल R होता है सरकम सेंटर, सरकम सर्किल का जो एरिया और सरकम जो रेडियस होता है उसी का R रेडियस होता है। वो चीज़ अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि बताएंगे हम सरकम रेडियस उसमें बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हम वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। आप सिर्फ इतना ही समझिए कि साइन बी एंगल बटा उसका साइड, साइन C का कोण बटा साइड उसके सामने का साइड, साइन A का एंगल बटा उसके सामने का साइड। जैसे साइन B उसके सामने का साइड, साइन C उसके सामने का साइड, साइन A उसके सामने का साइड। यही इसका रूल होता है। वो कैसे होता है इसको प्रूफ कर दिए, जो प्रूफ में आया वो यहीं आया हमको। अच्छा इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर थोड़ा समझिए बात को। इतना आप नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। अब हम इसको मिटाता हूँ और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है उसको मैं समझाने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं। इसको मिटाते हैं। अब समझिए क्वेश्चन कैसे आता है इस पर। मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। आप लिखिए मत, इसको समझाइए, खाली समझ लीजिए, आप समझ जाइएगा। त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा कोण C कितना मान ले, कोण C मान लीजिए 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इसमें, मान लीजिए इसके साइड कितना है, इसका साइड A है। अच्छा इसका साइड मान लीजिए कितना B है, इसके साइड कितना होगा, C होगा। हमसे पूछा गया है कि इनके साइडों का रेशियो क्या होगा, जो साइड है उसका रेशियो क्या होगा। यानी पूछा क्या गया है, साइड्स का रेशियो क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, हम जहाँ से लिए हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें मेंशन नहीं था कि किस ईयर में पूछा गया है, लेकिन एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लेना उचित समझे हैं और इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट और बूस्टअप होगा, यही उम्मीद करते हैं आपसे। आइए देखते हैं इस त्रिभुज के बारे में। इस पर है कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 है। अच्छा B 90 है दोस्तों, C 60 है, C 60 है तो ये 90 है 60, तो ये क्या होगा, कहिएगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है एक त्रिभुज का तीनों कोणों का जो। हमको साइड का रेशियो पूछा है, तो यहाँ पर हम बताए थे आपको कि जब साइन C अपॉन क्या लिख सकते हैं, A साइन C।
अच्छा साइन सी का वैल्यू क्या है 60 डिग्री। साइन सी का वैल्यू 60 डिग्री है तो उसके सामने का जो साइड होगा, साइन एंगल जो है इसके 60 डिग्री है, इसके सामने का जो साइड कितना है सी है। ये बराबर होता है इसके सामने का जो साइड है वो कितना है दोस्तों, ये सी का हो गया, मान लीजिए बी का। अच्छा साइन जो बी है वो कितना है 90 डिग्री है। साइन बी 90 डिग्री है, इसके सामने का साइड भी जो होगा वही उसके बटा में होता है, सामने कितना है बी। यहाँ भी देखिए साइन 30 डिग्री ये है, कोण ए है, कोण ए कितना है साइन 30 डिग्री है। अच्छा साइन 30 डिग्री है तो इसके सामने का जो साइड होगा वो कितना है ए। आपको सबसे पहले बता दें कि हम साइन रूल क्यों लगाए हैं। इसका मेन मेरा पर्पस है कि हमको साइड निकालना हो। कभी भी आपको बताते हैं, समझिए बात को थोड़ा, इसको बताते थोड़ा पहले, इसको बताते हैं पहले एक बात समझिए। कभी भी अगर आपको एक क्वेश्चन में, मान लीजिए त्रिभुज है, एक त्रिभुज में अगर एक कोण, कोई एक कोण मान लीजिए थीटा, एक थीटा दे दे और कोई एक कोण दे और दो साइड का वैल्यू मान लीजिए दे दे और तीसरा साइड पूछे, तो आप लगाइएगा कौन रूल, कोसाइन रूल। या एक कोण कोसाइन में होता है मात्र एक कोण देगा, एक कोण देकर दो साइड देगा और तीसरा साइड पूछ लेगा, वो होगा कोसाइन रूल। लेकिन साइन रूल में क्या होता है देखिए, इसको जस्ट थोड़ा सा अंतर होता है उसका। मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें क्या होता है साइन रूल में, साइन रूल में होता है ये कोण दे दे थीटा, ये कोण अल्फा दे दे, कोई एक साइड दे दे, मान लीजिए साइड एक्स दे दिया, आपसे पूछ सकता है ये साइड क्या होगा, ये साइड क्या होगा। या दो साइड दे दे, एक कोण दे दे, पूछे तीसरा कोण क्या होगा, तो भी कोसाइन। यानी कोण निकालना हो तो साइन रूल, अगर साइड निकालना हो तो कोसाइन रूल। और उसी में भी कोण निकालने के लिए अगर एक कोण दे एक कोण निकालना हो, एक कोण दे एक कोण निकालना हो तो साइन रूल, अगर एक कोण दे एक साइड निकालना हो तो कोसाइन रूल। एक कोण दे एक साइड निकालना हो तो कोसाइन, एक कोण दे एक कोण निकालना हो तो साइन रूल। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। इतना समझ गए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है इसके। अच्छा बटा में है, बराबर में है, इसके बराबर उधर कुछ नहीं है तो कांस्टेंट एक के वैल्यू है, के मान लीजिए कांस्टेंट है। अच्छा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। यहाँ पे क्या आएगा सी। एक काम करते हैं इस सभी को उधर ले जाते हैं, ये रेशियो में आएगा, ठीक। अच्छा यहाँ देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1, ये 1 रखिए यहाँ पर रेशियो, इस सभी को रेशियो में उधर ले जाते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, 1/2। अच्छा बराबर में कितना होगा, सभी को उधर ले जाइए। पहला है सी तो सी होगा, दूसरा क्या है बी तो बी होगा, और तीसरा क्या है ए तो ए होगा। ये सभी जगह जो के है वो के से इंटू यहाँ भी होगा, के से इंटू यहाँ भी होगा, के से इंटू यहाँ भी होगा, के से यहाँ, के से यहाँ, के से यहाँ, फाइनली के कट जाएगा। यानी के कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, वैल्यू रहता है जब, यानी हमको निकालना है यूनिट डिजिट, इसीलिए यूनिट जो होता है यूनिट निकालना है, इसीलिए के का इसमें महत्व नहीं है। अगर हमको डाटा निकालना पड़ता है तो के का महत्व रहता है। इसको हम बताए रेशियो में, अब रेशियो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं दिक्कत होगी तो। अच्छा इस प्रकार जब आता है रेशियो तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से, तो 2 से यहाँ भी इंटू करेंगे, 2 से यहाँ भी इंटू करेंगे, 2 से यहाँ भी इंटू करेंगे, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 1। तो रेशियो कितना निकला हमारा ए बी सी का, जो सी बी और ए का रेशियो निकला वही मेरा यही आंसर है। यानी ए बी सी का रेशियो क्या निकला 1, 2 और √3। इसका रेशियो क्या निकला 1, इसका क्या निकला 2 और इसका निकला √3। आप देख सकते हैं √3 का कितना होता है, स्क्वायर करेंगे तो समकोण त्रिभुज है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 1 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, आ गया 4, 3 1 4, 3 √3 का स्क्वायर 3 और 1 और 2 दूनी 4। यानी इसका स्क्वायर इक्वल होता है इसी के स्क्वायर के। ये बात भी प्रूफ हो गया, साथ साथ कैसे प्रूफ हुआ ये बताए हैं, ज्योमेट्री में आप बताएं, सब चीज़ बताएं। जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं उसके पीछे वाले सभी हम बता कर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हम नहीं बढ़ रहे हैं। हर एक पॉइंट, हर एक एंगल, हर एक चीज़ को मैं खुद आइडेंटिफाई कर कर ही आगे बढ़ रहा हूँ। ये सभी चीज़ पहले बताया गया, आप वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी साइन रूल पर, यहाँ समझ गए, एक क्वेश्चन समझते हैं और उस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
वो क्वेश्चन 2014 मेंस में पूछा गया है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझिए। इन एक त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। AD डिवाइडेड BC, अच्छा AD एक लंब है, यहाँ से लंब नहीं, एक लाइन है, एक रे है, एक जो ऊपर से लाइन है, लंब नहीं है। जो डिवाइड है AD पर, लंब हो गया ना, थोड़ा सा इसको तिरछा कर देते हैं, आपको भी आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। अच्छा AD डिवाइडेड BC किस रेशियो डिवाइड कर रहा है? 1:3, 1:3 होगा तो इधर थोड़ा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर आएगा, तब ना 1:3 होगा। डिवाइडेड कर रहा है 1:3 में, यानी जो यहाँ पर वैल्यू क्या है? AD है, ये AD है, AD का वैल्यू 1 है तो DC का वैल्यू 3 है। समझ गए? एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप देख भी सकते हैं। DC का वैल्यू कितना है दोस्तों? AD BC को डिवाइड कर रहा है 1:3 में। कोण B कितना है? कोण B है 60 डिग्री। अच्छा कोण B 60 डिग्री है, कोण C कितना है? 45 डिग्री। कोण C 45 है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है, थोड़ा देख लेते हैं इधर, साइन BAD अपॉन साइन CBAD और साइन CAD, साइन CAD। आइए देखते हैं कैसे बनेगा इसे। 60-45 है ना, 20-60, ठीक है। अब समझिए, हमको ए एंगल निकालना है। ये 60 है या 45 है, तो आप कहिएगा ए एंगल कितना होगा, उस पर काम मत कीजिए, उस पर दिमाग मत लगाइए क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, जो निकालना है उसको आप इसको अल्फा मान लीजिए, ये निकालना है बीटा मान लीजिए। हमको ए एंगल निकाल जाएगा, दोनों एंगल निकल जाएगा, एंगल के वैल्यू से पुट करेंगे और साइन जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। कब? जब एंगल के वैल्यू पुट करेंगे तब। अच्छा बताइए, ये एंगल है, ये एंगल निकालना है, हमको साइड दिया हुआ है, एंगल निकालना है हमको, साइड दिया हुआ है, तो हम एंगल क्या रूल लगाएंगे? साइन रूल। तो लिख सकते हैं त्रिभुज, मान लीजिए इसमें काम कीजिए, त्रिभुज ABD में, इन त्रिभुज ABD में साइन अल्फा अपॉन क्या होगा? 1 बराबर साइन 60 डिग्री बटा क्या होगा? साइन 60 की वैल्यू सामने क्या है? AD होगा। अच्छा एक काम कीजिए दोस्तों, इसको हम ये पे काम करते हैं, AD को आप साइन अल्फा को यहीं पर रहने दीजिए और AD को इधर लाइए, तो गुना में होगा AD और बराबर क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट मानिए। अब आप आइए किस में? त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में। अच्छा ADC में आइएगा तो यहाँ पे कोण क्या है? बीटा है, तो इसको मान लेंगे हम साइन बीटा अपॉन सामने क्या है? 3। अच्छा इस एंगल के सामने क्या है? AD, तो यहाँ मानेंगे बराबर साइन 45 अपॉन क्या होगा? AD। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अच्छा एक बात आइए दोस्तों, अच्छा इक्वेशन 2 इसको मत मानिए, थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं उसके बाद मानिए इक्वेशन 2। इस AD को ऊपर लाइए, ये दिखाई देता होगा, देता होगा, उम्मीद है हाँ देता होगा। साइन बीटा AD को यहाँ लाइएगा तो इनटू AD बराबर ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री और 3 जाकर उधर इंटू में हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3। इसको आप मानिए इक्वेशन 2। साइन इक्वेशन फर्स्ट क्या है? साइन अल्फा इंटू AD बराबर साइन 60 डिग्री। इक्वेशन 2 क्या है? साइन बीटा इंटू AD बराबर साइन 45 डिग्री। हमको चाहिए क्या? साइन अल्फा A अल्फा B कहाँ गया? CAD CAD साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए। यहाँ पर हमको साइन अल्फा और साइन बीटा मिल गया, हमको AD को उड़ा देते हैं, यहाँ से AD को हटाएंगे तो हमको वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? साइन अल्फा हमको चाहिए, साइन अल्फा यहाँ पर ऊपर है, साइन बीटा है। अब काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 दोनों से भाग दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 से आप भाग दीजिए, यानी इक्वेशन जो फर्स्ट होगा उसमें भाग देंगे इक्वेशन 2 से। समझे?
अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन बी है, यहाँ पे AD है, तो AD से AD कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास दोस्तों, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। यही तो हमको निकालना था। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। साइन 45 के तुम्हें कितना होता है, यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 45 का, साइन 45 क्या होता है, 45 का हो गया ना। अच्छा, 1 × √2। अच्छा, यहाँ पे 3 पहले से था तो 3 यहाँ पे इंटू हो जाएगा। ये कटेगा इससे तो आएगा √2, और ये कटेगा इससे तो ये आएगा √3। ये कितना हुआ, 1/√6, √2 √3 √6। मुझे उम्मीद है 1/√6 आंसर है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ से। मुझे उम्मीद है आज एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आपको बहुत सारा जानकारी दिया होगा, बहुत सारा ज्ञान दिया होगा। आपको यही काम करना है कि इस पर कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आप बनाइए उसको। अगर बनता है तो बेहतर, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। मैं अगले क्लास में जो आऊँगा उसमें साइन रूल तो हो गया अपना, कोसाइन रूल भी हो गया, दोनों रूल कंप्लीट है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने के बाद चालू किया जाएगा कौन चैप्टर, चैप्टर नहीं टॉपिक, सेंट्रोइड यानी ग्रेविटी केंद्रक, माध्यिका, ये सभी चीज़ें समझेंगे। सेंट्रोइड के अंदर मीडियन सभी चीज़ बताया जाएगा उसमें, आपको चिंता की बात नहीं है। जितना भी रूल होता है मीडियन पर, जितना भी मेंस लेवल, कैट मैट जितना पूछा गया सभी चीज़ बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप बिल्कुल आप वीडियो को फॉलो कीजिए, देखिए धीरे धीरे मैं कितना हाई लेवल ले जाऊँगा उम्मीद नहीं होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो टेंशन मत लीजिए, ग्रुप डी हो या CGL मेंस हो या CDS हो, बिल्कुल बताएंगे। आप इसको यहाँ नोट कीजिए, और इस पर कुल इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वीडियो क्लास जो आएगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। इसी पर किस पर होगा, साइन रूल और कोसाइन रूल पर। तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।